अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या बेच रहे हैं तो आप किस तरह पाकिस्तान में पैसे भेजेंगे कि आपके लिए जो कैपिटल गेन टैक्स है उसमें आपको रिलीफ मिल जाए, मतलब आपके लिए मुकम्मल माफ टैक्स होगा, 0% टैक्स होगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी परचेज करते हुए या बेचते हुए जो रिड्यूस रेट है ट्रांजैक्शन टैक्स जिसको हम बोलते हैं, 3% टैक्स जो होगा फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर के लिए। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, आज के इस लेक्चर में आपके तमाम जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है उसके ऊपर स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस में, ऊपर महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लें कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या बेच रहे हैं, इसके अलावा उसके ऊपर जो प्रॉफिट आता है उसके ऊपर भी टैक्स होता है। तो दो तरह का प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स होता है। एक टैक्स को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन टैक्स। ट्रांजैक्शन टैक्स वो होता है जो परचेज करते हुए या सेल करते हुए आप टैक्स देते हैं। मतलब आपने प्रॉपर्टी परचेज की तो एक पार्टी 236 का टैक्स देगी और जो सेल कर रही है पार्टी वो 236 का टैक्स देगी। 3% रेट है फाइलर के लिए, 6% रेट है लेट फाइलर के लिए और 10% रेट है नॉन फाइलर के लिए। लेकिन रिसेंटली एफबीआर ने तकरीबन 1 साल पहले या 6-7 माह पहले लॉ जो कानून है वो तो पुराना है, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट इशू किया था जिसमें यह था कि अगर ओवरसीज के पास नाइकोप या पीओसी अवेलेबल है तो वो उसका ऑनलाइन टैक्स चालान बनाने के बाद जो कमिश्नर ऑफिस है वहाँ पे विजिट करेंगे और आपका जो टैक्स चालान है वो 3% होगा, चाहे आप लेट फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, आपके लिए टैक्स चालान 3% होगा। अगर आप ओवरसीज हैं और फाइलर हैं फिर तो आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही 3% चालान बना सकते हैं। लेकिन किसी वजह से अगर आप लेट फाइलर हैं और 6% का चालान बन रहा है तो आप अप्रूवल के बाद उसका भी रिड्यूस रेट का बेनिफिट ले सकते हैं जो कि 3% होगा। एक प्रोसेस है, उसको आपको फॉलो करना है। लिंक में मैं उस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रख दूंगा, उसको आप देख लीजिए। पहले भी मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें मैंने बताया था कि चालान कैसे बनाना है और अप्रूवल कैसे लेनी है। अब ये तो होता है ट्रांजैक्शन टैक्स। एक टैक्स होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी आपने परचेज की, फॉर एग्जाम्पल उसकी वैल्यू थी 5 मिलियन यानी कि 50 लाख और आप उसको सेल करते हैं 7 मिलियन की यानी कि 70 लाख की, तो 2 मिलियन का आपके पास प्रॉफिट आता है। इस प्रॉफिट को हम गेन भी कह सकते हैं और इसके ऊपर गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने मुझे 15% टैक्स देना है, यानी कि स्टेट जितना भी प्रॉफिट है उसके ऊपर आपने 15% टैक्स देना है। अगर ये प्रॉपर्टी आपने 1 जुलाई 2024 के बाद परचेज की है तो फिर जब भी आप सेल करेंगे जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपने 15% टैक्स देना है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी 30/6/2024 से पहले परचेज की है आपने, यानी कि इस पीरियड के पीछे, तो 6 साल के बाद बेचेंगे तो फिर होगा 0% टैक्स। लेकिन अब मसला यह है कि अगर आप प्रॉपर्टी 1/7/2024 के बाद परचेज कर रहे हैं और आपने गेन टैक्स यानी कि इस 15% जो प्रॉफिट के ऊपर आपने टैक्स देना है उससे बचना है, तो उसके लिए ओवरसीज के लिए एक खास रिलीफ है जो कि लॉ में अवेलेबल है। लोकल पाकिस्तानियों के लिए ये रिलीफ अवेलेबल नहीं है। वो क्या रिलीफ है कि अगर परचेज करते हुए परचेज के टाइम पे जो प्रॉपर्टी आज आप परचेज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज डेट है 1/2/1/6 यानी कि 1 जून 2025 और आज की डेट में कोई प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं तो परचेज करते हुए आपने दो जो कंडीशन है वो पूरी करनी है। अगर आप वो पूरी कर लेंगे और बाद में चाहे आप 5 साल बाद बेचें, 1 साल बाद बेचें या 20 साल बाद बेचें, आपका जितना भी प्रॉफिट होगा आप 15% उस पर टैक्स नहीं देंगे। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है अपने पास रखने हैं। नंबर 1 तो ये है कि लॉ ये कहता है कि जब आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो आपने जो बाहर से पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे भेजने हैं वो नॉन रेजिडेंट रुपी वैल्यू अकाउंट होगा। ये एक रोशन डिजिटल की तरह का एक अकाउंट है, वो आपने पाकिस्तान में ओपन करना है। मतलब पाकिस्तान में अगर आपका नॉर्मल अकाउंट है, कोई करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, वहां पे पैसे भेजने के बाद आप प्रॉपर्टी लेंगे तो फिर आपको 15% का रिलीफ नहीं मिलेगा। ये एक स्पेशल अकाउंट है जो कि नॉन रेजिडेंट के लिए रुपी वैल्यू अकाउंट है या फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट है, FCVA जिसको हम बोलते हैं। ये बेसिकली वो अकाउंट है जहां पे ये होगा कि बाहर से आप डायरेक्ट जो रेमिडेंस है वो पाकिस्तान अकाउंट में भेजेंगे, पाकिस्तान की जो करेंसी है वो स्टेबल होगी यानी कि रेमिडेंस आएंगी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा। जब गवर्नमेंट को बेनिफिट मिल रहा है इस चीज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ये कहा है कि अगर आप पैसे भेजने के बाद इस अकाउंट से पे ऑर्डर बनाएंगे, मतलब ये आपने अकाउंट ओपन किया और आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है 10 मिलियन की यानी कि 1 करोड़ की, तो आपने इन्हीं अकाउंट से पे ऑर्डर देना है या चेक देना है, कैश निकलवा के नहीं देना। तो रिकॉर्ड रखना है अपने पास कि आपके अकाउंट से ये पे ऑर्डर बना है और ये इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। अब ये प्रॉपर्टी आपने आज परचेज की 1/6 या 2/6
2025 को और आप इसको बेचते हैं जाके फॉर एग्जांपल 1/6/2027 को, और आपको यहाँ पे प्रॉफिट रिसीव होता है 3 मिलियन का। अब एज पर लॉ आपने 15% टैक्स देना है, लेकिन आप नहीं देंगे क्योंकि आपने परचेज के टाइम पे जो कंडीशन है वो पूरी की हुई है, इस अकाउंट से पे ऑर्डर बना हुआ है जो उन्होंने गवर्नमेंट ने बताया हुआ है, और इस वजह से आपको 15% का रिलीफ मिल जाएगा। तो आप चेक करें कि आपके लिए कितना बड़ा रिलीफ है अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो परचेज करते हुए आपने गलती नहीं करनी। ऑनलाइन अकाउंट अवेलेबल है, गूगल पे सर्च कीजिए, हर बैंक की ऑप्शन अवेलेबल है, 2-4 उनके फॉर्म है, रिक्वायरमेंट है, पूरी करें, आपका ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाएगा। वहां पे पैसे भेजें और उसके बाद उस अकाउंट से चेक दें पार्टी को और पे ऑर्डर दें। कैश कभी मत दें, रिकॉर्ड रखना है आपके पास, आपने अपने पास, क्योंकि जब आप बेचेंगे तो आपको कहा जाएगा इसके ऊपर 15% टैक्स है, तो वहां पे जाके फौरी हम ये कहेंगे हमने ये लॉ कंप्लीट किया हुआ है, जो कंडीशन है पूरी की हुई है, लिहाजा हमारे ऊपर ये 15% की जो कंडीशन है या टैक्स है वो हमारे ऊपर लागू नहीं होता। तो ये आपने बात याद रखनी है कि परचेज के टाइम पे ये रूल फॉलो करना है, सेल के टाइम पे फॉलो नहीं होता, क्योंकि सेल के टाइम पे तो आपने लोकली पैसे परचेज करने हैं, लेने या पार्टी से पैसे लेने हैं, आपने प्रॉपर्टी परचेज की हुई है, तो परचेज के टाइम पे जो बाहर से पैसे आएंगे वो आपने इस तरह यूज करने हैं इस अकाउंट से, ताकि आपको सेल के टाइम पे जो प्रॉफिट आए उसके ऊपर रिलीफ मिल सके। उसके बाद आता है, जैसे मैंने आपको बताया, 236C और K का जो टैक्स है इसका आपको रिलीफ मिल सकता है अगर आपके पास नाइकोप अवेलेबल है और POC अवेलेबल है, तो आपके लिए मिनिमम 3% टैक्स है, चाहे आप फाइलर हैं या लेट फाइलर नॉन फाइलर हैं, तो आपके लिए 3% मिनिमम टैक्स होगा। जैसे ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर आप सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे, इन 2 अकाउंट में पैसे भेजेंगे, तो जो कैपिटल गेन टैक्स है वो 0 होगा। ये एक अच्छी खासी परसेंटेज है। नॉर्मली अगर आप देखें तो हम कहते हैं 3% जो टैक्स है बड़ा ज्यादा है, लेकिन 15% तो उससे भी ज्यादा है। तो आप जो अच्छी खासी सेविंग ले सकते हैं 15% की, आज ही ये दोनों अकाउंट ओपन करें। अगर आप इस तरह का माइंड रखते हैं कि आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बेचते हैं, खरीदते हैं, बाद में बेचते हैं प्रॉफिट के लिए, तो अब आपने ये रूल फॉलो करना है। दूसरा एक पॉइंट आता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो ओवरसीज ने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी, तो जब आप प्रॉपर्टी बेचेंगे और आपके पास पाकिस्तान में प्रॉफिट आता है, प्रॉपर्टी के ऊपर गेन आता है, तो यहाँ पे लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है तो आपने टैक्स रिटर्न भी फाइल करना। तो जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो जो प्रॉफिट है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इस तरीके से प्रॉपर्टी परचेज की होगी तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली रिलीफ था जो ओवरसीज के लिए अवेलेबल है। अक्सर इस तरह की चीजें लॉ में अवेलेबल होती हैं लेकिन हमें पता नहीं होती। तो अब याद रखें, परचेज करते हुए आपने जब पेमेंट करनी है, 2 तरह का ये अकाउंट है, रोशन डिजिटल की तरह का ही ये अकाउंट है, तकरीबन वही अकाउंट है, लेकिन बेहतर है कि चूंकि रोशन डिजिटल का नाम वहां पे मेंशन नहीं है, ये लॉ पुराना था, रोशन डिजिटल बाद में आया, हो सकता है फ्यूचर में इसको अपडेट कर दिया जाए, लेकिन अगर आप उसकी रोशन डिजिटल की स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे तो वो भी तकरीबन यही आता है, FCVA या NRBA अकाउंट ही आता है, क्योंकि रोशन डिजिटल जो है वो ओवरसीज ही ओपन कर सकते हैं, लोकल पाकिस्तानी उसको ओपन नहीं कर सकता, वो ओवरसीज जिसके पास नाइकोप है या POC है वही ओपन कर सकते हैं। तो आप परचेज करते हुए, प्रॉपर्टी परचेज करते हुए आपके जेहन में ये 2 कंडीशन अवेलेबल होनी चाहिए। ये क्यों आप इस तरह पैसे भेजेंगे? क्योंकि आपके लिए 15% तक की जो टैक्स की सेविंग है। इससे रेलिवेंट कोई भी आपके पास सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।